हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा करी है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो आपको बता दें कि राज्य में 96 लाख परिवारों को जो है करीब 3.5 करोड़ लोगों का जो है वो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है वो मुहैया कराया जाएगा। राष्ट्रीय राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज का लाभ उठा सकती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को जो है 5 लाख तक का लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा करी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 100 लाख करोड़ रुपए की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कई महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसमें से 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा भी की। ये पहल भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और ये बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश दिया कि गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की जो है घोषणा वो जल्द ही की जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो अगला सवाल यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो आपको बता दें कि 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा। और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का शहादत दिवस भी मनाया जाएगा। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना 1798 और से लेके 1831 रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना के प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। अंग्रेज़ शासक द्वारा उन्हें साल 1831 में बेलगावी जिले के नदगढ़ के पास एक बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास जो है नाम का अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। तो ये एक सैन्य अभ्यास है, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज नाम का इसे कहा जा रहा है और नौसेना का जो है अभ्यास है। 2 देश इसमें शामिल हैं, एक भारत और एक सऊदी अरब। इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में जो है वो लिया गया था। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच कई तटीय और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल हैं। इसका लक्ष्य है कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाई जाए और सामरिक युद्ध अभ्यास के लिए खोज और बचाव अभियान, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास भी करना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को समग्र समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा और उसका पुनर्उत्पादन या फिर संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज लॉन्च किया है। ये हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्था NISD की एक पहल है और सामाजिक सुरक्षा को प्रायः राज्य और नागरिक समाज द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM में जो है सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है। इससे सुनिश्चित होगा कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया? सही जवाब है इसका गुजरात। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था और वहीं पर ही उन्होंने वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। आपको ये बता दें 15 अगस्त 2021 को जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तब भी वहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य जो है वो वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना था और इस नीति के तहत करीब 51 लाख हल्के मोटर जो वाहन होते हैं LMV लाइट मोटर व्हीकल्स जिसे कहा जाता है वो शामिल होने का इसमें अनुमान है, जो कि 20 वर्षों से अधिक पुराने हैं और अन्य 34 लाख जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शंस 100, 150, 200 या 250। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग jagrunjosh.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।